अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। सेकेंड ईयर के जो लास्ट हमारे लेक्चर थे, आज उसी के आगे इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखा रहा था कि किस तरीके से चेन फॉर्मेशन की जाती है अल्केन की, किस तरीके से चेन फॉर्मेशन की जाती है अल्कीन की। तो आज हमारी डिस्कशन रहेगी कि किस तरीके से हमें चेन फॉर्मेशन करनी है अल्काइन की, और अल्काइन के बाद जो एक हमारे पास ग्रुप है दैट इज़ नोन एज़ अल्काइल, और उसकी चेन फॉर्मेशन किस तरीके से करनी है ये अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। आप अपने पास हेडिंग डालिएगा अल्काइन, और अल्काइन को रिप्रेजेंट किया जाता है अगर आपके पास इसकी एक चेन बनी हुई हो, आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक अल्केन अल्कीन अल्काइन में से किस में से है, तो उससे आप पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, उससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका सफ़िक्स क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो सफ़िक्स है अल्काइन का, वो उसके नाम के आखिर में जो है वो YNE आ रहा होता है, इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जर्नल फार्मूला CnH2n-2, जितने कार्बन होंगे आप इसका डबल करोगे और डबल करने के बाद इसमें से 2 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये बनता है इसका जर्नल फार्मूला CnH2n-2। अच्छा, अब इसका भी हमारे पास फर्स्ट मेंबर नहीं होता। फर्स्ट मेंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बनाना होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम का होना ज़रूरी है। एक कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हाइड्रोजन के साथ नहीं कर सकता। एक कार्बन वाला कंपाउंड कहलाता है मीथ, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन वाला कंपाउंड एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि कार्बन ने बॉन्ड बनाना होता है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना सकता। वो बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो वो फिर ईथ बन जाएगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर नहीं होता है, इसका डायरेक्ट सेकंड मेंबर होता है। फॉर सेकंड मेंबर पुट n इज इक्वल्स टू 2। अगर आप इसका सेकंड मेंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करेंगे। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जहाँ पे n आ रहा है, n के साथ आपने 2 लिख दिया, H2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर -2, मतलब जिसमें जितने इसके अंदर कार्बन होंगे आप उसका डबल करोगे, और डबल करने के बाद उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा C2 2 to the 4 4 - 2 H2। तो ये आपके पास बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद इसका एक्सपेंडेड फार्मूला देखते हैं कि इसका एक्सपेंडेड फार्मूला किस तरीके से बनेगा। एक कार्बन है, उसने दूसरे कार्बन के साथ बना रखा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड इसका यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, 1 2 3 4 4 जगह बॉन्ड, 1 2 3 4 जगह बॉन्ड, और इसके साथ अटैचमेंट होगी H की, यहाँ पे एक H आ गया। दिस इज़ नोन एज एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर और एक्सपेंडेड फार्मूला ये बना करता है। एक्सपेंडेड के बाद जो अगली चीज़ हम लिखा करते हैं इसके अंदर वो है कॉन्डेंस्ड या कंबाइंड स्ट्रक्चर। एक्सपेंडेड फार्मूला या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर एक ही बात है। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इस तरीके से। तो ये एक कंपाउंड मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब आप लोगों ने थर्ड मेंबर इसका खुद से करना है, आपने इसका फोर्थ मेंबर खुद से करना है, इसका फिफ्थ मेंबर मैं अभी आप लोगों को करवाता हूँ। ये चीज़ अपने पास नोट करें आप लोग। अच्छा, बस भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना है। तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइम पे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर 6 चल रहा है, और इसका ताल्लुक़ है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर ये तमाम बेसिक चीज़ें हमें पता होंगी तो आगे चेन फॉर्मेशन हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। और जिसने इन तमाम चीज़ों को ईजी लिया तो फिर मैं उन्हें बता रहा हूँ कि उन्हें आगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है।
हो सकता है फिर आगे वो हर चीज़ के अंदर रट्टा ही रट्टा लगा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं हमारे पास, इसे नोट करते रहें अपने पास। चलें शाबाश। अब मैं आपको करवाता हूँ इसका फिफ्थ मेंबर। फॉर फिफ्थ मेंबर पुट n इज इक्वल्स टू 5। अगर इसका पांचवा मेंबर आप फाइंड करना चाहते हो, अगर आप इसका फिफ्थ मेंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, n की जगह आप क्या पुट करोगे? 5 पुट करोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है, जो इसका जर्नल फार्मूला है। ये जर्नल फार्मूला हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन होंगे आप उसका डबल करो, और डबल करने के बाद आपने उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा C, और n की जगह आ गया 5, 2 और यहाँ पे आया 5 - 2, तो ये बना आपके पास C5, 5 2 10, 10 - 2 8, C5H8। यहाँ तक तो सारे कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर हमें करना है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले कार्बन पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। हर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 जगह बॉन्ड, 1 2 3 4 जगह बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। एक जगह बॉन्ड, 2 जगह बॉन्ड, तीसरा चौथा, 1 2। हर कार्बन 4 जगह बॉन्ड बनाता है। जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन की अटैचमेंट इस तरीके से आप करते चले जाएं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2 और CH3। इस तरीके से पहला कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से चेन बनाना हम लोगों ने सीखनी है। चेन बनानी अगर आप लोगों ने सीख ली, आने वाले टॉपिक्स आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा आसानी मुझे होगी कि मैं आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूँगा, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, पेपर में नहीं आती है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं समझ आई, आने वाली कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चेन फॉर्मेशन है, आइसोमेरिज्म है, उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, IUPAC नेमिंग है, जितनी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम चीज़ें हैं ये उसके अंदर, ये तो तमाम इस्तेमाल हो रही हैं। वहाँ चेन, हर टॉपिक के अंदर ये चेन्स बनानी पड़ेंगी, वहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमें एटलीस्ट ये पता हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब इसका 6 मेंबर आपने ख़ुद से करना है, 7 मेंबर आपने ख़ुद से करना है, और इसका 8th मेंबर आपने ख़ुद से करना है। कोशिश ये करनी है कि 10 से 10 तक तमाम के तमाम मेंबर्स आप इसके अपने पास करो। अब अल्काइन के बाद नेक्स्ट मैं स्टार्ट करवाता हूँ। नेक्स्ट इज़ अल्काइल। देख लेते हैं कि अल्काइल की चेन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। और अल्काइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्काइल जो है वो फैमिली नहीं है, वो हमारे पास एक ग्रुप है। वो हमारे पास क्या है बेटा? एक ग्रुप है। अल्काइल जो है वो हमारे पास फैमिली नहीं है, बल्कि अल्काइल हमारे पास एक ग्रुप हुआ करता है। देखें किस तरह से इसका अल्काइल की रिप्रेजेंटेशन भी इस तरीके से है। सिंगल बॉन्ड लगा दिया जाता है, और अल्काइल को नॉर्मली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसका सफिक्स के बाद हम इसकी दूसरी चीज़ जो लिखेंगे वो जर्नल फार्मूला इसका लिखा जाएगा। सफिक्स इसका होता है YL, जर्नल फार्मूला है CnH2n+1। जितने कार्बन होंगे आप उसका डबल करोगे, और डबल करने के बाद उसके अंदर आप लोगों ने 1 ऐड कर देना है। फॉर फर्स्ट मेंबर इसका पहला मेंबर निकालने के लिए आप n की जगह 1 पुट करोगे, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। CnH2n+1, n की जगह पे आएगा 1, CH3। क्या बना? CH3। एक कार्बन है, 3 हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद हमारे पास यहाँ बनता है इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर।
या एक्सपेंडेड फार्मूला कैसे बनेगा देखें। हम ये जानते हैं कि एक कार्बन है और एक कार्बन कितनी जगह पे बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन बॉन्ड बनाता है 4 जगह पे। तो 1 जगह बॉन्ड, 2 जगह बॉन्ड, 3 जगह बॉन्ड इसने बना रखा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है? जी नहीं, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। इसीलिए तो इससे मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये फैमिली नहीं है, ये आपके पास एक ग्रुप है और ये लाजमी इसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा आगे। Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, OH हो सकता है, CHO, COOH, कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैचमेंट कर सकता है। तो ये इसको मैं कह रहा था कि ये इनकम्प्लीट है, सिंगल है, अधूरा है ये। और ये है CH3 और 4 जगह इसका बॉन्ड नहीं बना हुआ, 3 जगह पे देख लें हाइड्रोजन के अटैचमेंट इसके साथ। और इसके बाद बनेगा कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, एक कार्बन साथ में 3 हाइड्रोजन और एक अदद यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, जो कि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि इसके साथ लाजमी कोई ना कोई दूसरी चीज़ की अटैचमेंट हुई हुई होगी। अपने पास नोट कीजिएगा, ये फर्स्ट मेंबर है अल्काइल ग्रुप का, इसके बाद सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर आपने करना है। मैं इंशाल्लाह अभी इसका आप लोगों को 5th मेंबर करवाता हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे सॉल्व होगा। भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, शाबाश। इसे नोट करें भाई इसको। अल्केन फैमिली का जर्नल फार्मूला था CnH2n+2, मतलब जितने उसमें कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन, और अल्कीन के अंदर जितने कार्बन हैं उसका डबल उसमें हाइड्रोजन होते हैं, और अल्काइन में जितने कार्बन होते हैं उसका डबल करते हैं, और डबल करने के बाद उसमें से 2 जो है वो हम सबट्रैक्ट करवा लेते हैं। फिर ये अभी हमारी डिस्कशन चल रही है अल्काइन के हवाले से। तो अल्काइन में ये है हमारे पास के जितने इसमें कार्बन हैं उसका डबल करें और उसमें आप 2 की एडिशन करवा दें। तो देखिए फर्स्ट मेंबर आपको मैंने करवा दिया, आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेंबर आप लोगों ने ख़ुद से कर लिया होगा। बाकी ये है कि मैं अब आप लोगों को इसका 5th मेंबर करवा दूँ, देखते हैं कि 5th मेंबर इसका किस तरीके से सॉल्व होगा। बाकी जर्नल फार्मूला CnH2n+1 ही है, सफिक्स इसका YL है, YL की अटैचमेंट होती है, कंपाउंड्स की पहचान इस तरीके से की जाती है। फॉर 5th मेंबर पुट n = 5। इसका पहला मेंबर, इसका दूसरा मेंबर, इसका तीसरा मेंबर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किस तरीके से 5th मेंबर कैसे होगा। n की जगह आपने 5 पुट कर देना है और 2 × 5 + 1 क्या बना हमारे पास 5, और 5 × 2 = 10, 10 + 1 11, C5H11 ये बन गया हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। हर किसी ने बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2, और यहाँ H की अटैचमेंट, बस ये आखिरी वाला कार्बन इनकम्प्लीट होगा, ये आप जहन में रखें, क्योंकि इसने लाजमी किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप को अपने साथ अटैच करवाना है, फिर जाके कहीं कंप्लीट होगा। अब आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन की गिनती पूरी कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसके साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट हुई भी है। तो इसका मतलब है यहाँ तक का काम हमारा बिल्कुल सही है। पहले कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH3 लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड का साइन आया, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तीसरे के साथ 2, चौथे के साथ 2, और ये कंटिन्यूटी को शो करवाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने डैश यहाँ पे लगा दी है। तो ये है इसका तरीक़ाकार। अल्काइल की चेन फॉर्मेशन इस तरीके से होती है, ये है इसका पैटर्न। बाकी 6th मेंबर, 7th मेंबर, 8th मेंबर और बाकी 10 तक के मेंबर आप लोगों ने इसके ख़ुद से सॉल्व करने हैं। किसी चीज़ में आप लोग को इशू हो रहा हो तो वो लाजमी आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसे नोट करें और मुझे आप लोग करके दिखाएं। इसका 8th मेंबर
कि 8th मेंबर इसका किस तरीके से होगा सॉल्व। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चेन फॉर्मेशन की जो बिल्कुल बेसिक्स थी वो आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसका छोटा सा एक टेस्ट ले लूँ ये जानने के लिए कि क्या आप लोगों को वाक़ईतन कुछ चीज़ें समझ भी आई हैं या नहीं आई हैं। क्वेश्चन अपने पास लिखें। आइडेंटिफाई the following as alkane, alkene, alkyne and alkyl। हमें इसमें यह अंदाज़ा लगाना है कि जो मैं आप लोगों को अभी कंपाउंड्स दे रहा हूँ तो उसमें अल्केन कौन सा है, अल्कीन कौन सा है, अल्काइन कौन सा है और अल्काइल कौन सा है, ये किस तरीके से पता चलेगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिख दी हैं। अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा कंपाउंड जो है इसका ताल्लुक़ अल्केन से है, किसका अल्कीन से है, किसका अल्काइन से हमारे पास ताल्लुक़ है। देखिएगा जो पहला कंपाउंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C5H11, इसका मतलब ये है कि 5 कार्बन है और 5 का डबल करो तो डबल बनता है 10। और चलें इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके सामने कि अल्केन का जो जर्नल फार्मूला हमारे पास हुआ करता है वो है CnH2n+2। अल्कीन का जर्नल फार्मूला है CnH2n, अल्काइन का है CnH2n-2 और CnH2n+1 ये आपके पास है अल्काइल का। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने कार्बन हैं अगर उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो आपके पास ये बनेगा अल्केन, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है तो अल्कीन, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम तो अल्काइन और डबल से 1 ज़्यादा है तो अल्काइल की फॉर्मेशन है। अब 5 है, 5 का डबल होता है 10, 10 में एक ऐड किया 11 C5H11, तो इसका ताल्लुक़ बेटा किस चीज़ से है, इसका ताल्लुक़ हमारे पास है अल्काइल फैमिली से। जितने कार्बन है उसके डबल से 1 ज़्यादा अल्काइल, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है तो ये बन गया अल्कीन। जितने कार्बन है 8 का डबल होता है 16, अगर 16 लिखा होता तो अल्कीन होता, डबल से 2 कम होता तो अल्काइन होता, डबल से 2 ज़्यादा है तो ये क्या बन गया, ये आपके पास बना अल्केन।
20 का डबल होता है 40 में 2 ऐड किया 42, ये भी अल्केन। 25 का डबल कितना होता है 50, और वो जनरल फार्मूला जो हमें ये बता रहा है कि जितने कार्बन हो उसका डबल अगर हाइड्रोजन है तो ये बनता है अल्कीन। जितने कार्बन हैं 7 का डबल होता है 14 माइनस 2 12, डबल से 2 कम अल्काइन। तो बेटा ये है तरीक़ाकार, इससे आसान करके नहीं समझाया जा सकता। इसे अपने पास नोट करें, अगले कंपाउंड्स आप लोगों ने इसके ख़ुद से करने हैं। C13H27 डबल से एक ज़्यादा, डबल से एक ज़्यादा, ये क्या बन गया आपके पास अल्काइल। डबल से 2 कम अल्काइन। 9 का डबल होता है 18, 9 का डबल हमारे पास क्या होता है 18 में हम लोगों ने इसको मैं ज़रा चेंज कर लूँ, चेंज करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। 9 का डबल है 18 प्लस 2, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा क्या बन गया हमारे पास अल्केन। 15 का डबल 30 प्लस 1, डबल से एक ज़्यादा, ये बना हमारे पास अल्काइल। 4 का डबल होता है 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2, तो ये हमारे पास बन गया अल्काइन। 50 का डबल होता है 100 में 2 ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास अल्केन। ये है इसका तरीक़ाकार। उम्मीद है कि तमाम चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।